मैं शाइला खान और आप देख रहे हैं वन एंड ओनली नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। एक दफ़ा फिर पूरी दुनिया चौंक गई है क्योंकि चाइना और इंडिया ने टेक्निकली एक दूसरे से हाथ मिला लिया। हम बात करें चेन्नई मेट्रो की। आज इंडिया और चाइना के बीच मेट्रो ट्रेन को लेके एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। चेन्नई मेट्रो के लिए स्क्रीन डोरिंग का काम अब जो है चाइना की कंपनी पैनासोनिक करेगी और ये काम जो है टेक्निकी महारतों पे होगा। ना सिर्फ डील होगी बल्कि चाइना जो है टेक्नोलॉजी की ट्रांसफॉर्मेशन भी इंडिया के अंदर करेगा। एक तरफ तो तनाव देखा जा रहा है दोनों कंट्रीज के बीच और दूसरी जानिब 125 बिलियन डॉलर की ट्रेड को इंपॉर्टेंस मिल रही है। चाइना जो है इंडिया के लिए डोर बनाएगा और ये बड़े टेक्निकल किस्म के डोर होते हैं जो सिक्योरिटी को कंट्रोल करते हैं, रश को कंट्रोल करते हैं, एसी की मेंटेनेंस कूलिंग को भी जी ये डोर जो है मेंटेन करते हैं। जापान और बड़े बड़े मुल्कों में इस तरह के डोर जो है लगाए जाते हैं और अब जो है ऐसे डोर आपको इंडिया के चेन्नई मेट्रो में भी मिलेंगे। बहुत बड़ी खबर है। एक तरफ इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे पे हमले की बात कर रहे हैं और चाइना और इंडिया एक दूसरे के साथ ट्रेड की बात कर रहे हैं। है ना स्ट्रैटेजी इन दोनों में। आवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। जी बिल्कुल ऐसे ही है मैडम। देखिए मैं आपसे सवाल करता हूँ कि अगर वो बिज़नेस नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे। देखें दो बड़ी इकोनॉमी है। एक के पास जो है वो 500 प्लस के बिलियन के रिजर्व्स हैं डॉलर के और दूसरा जो है वो सुपर पावर है। मतलब वो डिक्लेयर्ड नहीं है लेकिन वो सुपर पावर हैं और उनके पास बहुत पैसे हैं। तो मसला ये है, अब सिंपल सी बात है कि अगर वो वॉर अपनी जगह पे है लेकिन जो बिज़नेस है ना वो नहीं कम होना चाहिए। बिज़नेस चलेगा तो पैसे आएंगे तो उसी से सारा कुछ होगा। आप देखेंगे चाइना जो है ना, चाइना का अगर बॉर्डर पे उनके साथ कशीदगी चल रही है वो बिल्कुल अपनी जगह पे है लेकिन वो एक ना क्या कहते हैं उसको दिखाने के लिए वो भी बेसिकली एक बिज़नेस ही है। क्योंकि जब आप दिखाएंगे कि फ़लानी जगह पे जो है ना वो वॉर जोन में है, दो कंट्रीज जो है वो वॉर जोन में है, तो जो आर्म्ड कंपनीज हैं उनकी वो एक्टिवेट होंगी, वो उनका रेवेन्यू जनरेट होगा। आपने कहा कि वो ट्रेड नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, तो फिर ये मामला हमारे इंडिया के साथ क्यों नहीं है। हमारा तो बॉर्डर डिस्प्यूट चला और उसके बाद वीज़ा से लेके ट्रैवलिंग इवन दो के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप एम्बेसीज तक को जी ताला लग चुका है। तो सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो इंडिया कहता है चाइना मेरे लिए थ्रेट है लेकिन इंडिया आज भी चाइना को बायकॉट नहीं करा बल्कि उसके साथ जो है ये स्क्रीन डोर की डील साइन कर दी उन्होंने। आपकी बात बिल्कुल सही है। देखें पाकिस्तान और चाइना का जो कंपैरिजन है ना वो नहीं कर सकती। चाइना इज मच बेटर देन अबव, ठीक है। तो वो जो पाकिस्तान को आप इंडिया के साथ कंपैरिजन करें ना, एक तो वो राइवलरी जो शुरू से चल रही है 1947 से और फिर लोगों के अंदर जो लोगों को आपने बताना है कि हाँ जी ये हमारा। मैं एग्री नहीं कर रही आपके साथ, क्यों भला। देखिए हमारी और इंडिया की राइवलरी कश्मीर पे चल रही है। चाइना तो इंडिया की 7 सिस्टर लेने की बात कर रहा है, वो तो नॉर्थ ईस्ट को पूरा कब्जाने की बात कर रहा है। तिब्बत उसने कितना कब्जा लिया। आपकी बात बिल्कुल ठीक है लेकिन आप देखें ना कि अगर आप ट्रेड करते हैं चाइना इंडिया के साथ, लेट्स सपोज ट्रेड करते हैं इंडिया के साथ, तो आपके पास ऐसा क्या है देने के लिए इंडिया को। आप अगर कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या आपके पास वो आपसे GF-17 तो नहीं लेंगे, ठीक है ना, वो आपसे G1-10 लेंगे। वो हमारे थोड़ी है, वो तो मेड इन चाइना। नहीं वो ये भी मैं आपको करेक्ट कर दूंगा, वो यहाँ पे प्रोडक्शन यहाँ पे होती है, कोलैबोरेशन चाइना के साथ है लेकिन आपके चाइनीज जो है वो जो पाकिस्तानी जो इंजीनियर्स हैं उनकी प्रोडक्शन है GF-17 थंडर की। अगर इंडिया के साथ ट्रेड हो तो हम क्या बेचेंगे। आप टमाटर सब्जी के अलावा कुछ नहीं बेच सकते। उनके पास बहुत ज्यादा है। आपको बल्कि जरूरत है उनसे लेने की क्योंकि आप तो सोसाइटी ले लेंगे उनसे, बाइक्स ले लेंगे, मोबाइल ले लेंगे। आप कैसे लेंगे उनसे। वो सारी कंपनीज जो हैं वो फॉरेन कंपनीज हैं जो वहाँ पे इन्वेस्ट कर रही हैं। वो बेसिकली आपने मेन उस हब को टच करना है। चाइना जो है जो प्रोडक्शन कर रहा है वो उनकी जो प्रोडक्शन है वो अपने मुल्क में उनके लिए बहुत प्रोडक्शन है उनके लिए। वो पाकिस्तान को देके एक तो वो एक जो चलता है ना जो कोलैप्स चल रहे हैं उनके, वो कभी भी इस चीज़ के पे नहीं आएंगे। और दूसरा आपकी इकोनॉमी इतनी नहीं है कि आप उनके साथ वॉर में रहते हुए जो है ना बिजनेस के जो एग्रीमेंट्स हैं वो कर सकें। मतलब ये इकोनॉमी का भी मसला है। अच्छा मेरा सवाल ये है कि इंडिया ने जो है ये पैनासोनिक जो है बीजिंग लिमिटेड को ही क्यों चूज़ किया चेन्नई मेट्रो के लिए। क्योंकि वो नंबर 1 कंपनी है। आप देखें दुबई के अंदर भी उन्हीं के जो है ना वो पैनासोनिक जो है ना वो बीजिंग के वो उसी कंपनी के जो मेट्रो जो दुबई में मेट्रो चल रही है उसी कंपनी के यूज हो रहे हैं, उन्हीं के लगे हुए हैं। अब वो नंबर 1 कंपनी है तो हर मुल्क चाहेगा कि अगर मैं कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं वो चीज़ लूँ जो वर्ल्ड नंबर 1 हो।
मतलब कि नंबर 1 के लिए डिस्प्यूट मैटर नहीं करते, वो नंबर वन रहता है। नंबर देखें, जिसके पास वो पंजाबी की मिसाल है, जिन्होंने घर विच दाने उन्होंने कमले भी से आने, तो वो असल एग्जैक्टली वो यही चीज़ है कि आपका वार अपनी जगह पे है, लेकिन आपका जो बिजनेस है, आप वो जो आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं उससे, वो आपने एक चीज़ प्रोडक्ट ली है, अब उसकी क्वालिटी इस तरह की है कि दुनिया में और कोई उस तरह की क्वालिटी दे नहीं रहा, उन्हें ना चाहते हुए भी उससे लेना पड़ेगा। लेकिन दुनिया तो चाइना का मजाक उड़ाती है कि वो अच्छा सामान नहीं बनाते, लेकिन आप कह रहे हो वो तो चाइना की बेस्ट कंपनी है जो बेस्ट बना रही है। ये भी मिसकॉन्सेप्शन है। बेसिकली चाइना का मजाक पाकिस्तान में बनाया जाता है, क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान में प्रोडक्ट ही अपनी 10 नंबर भेजते हैं। अच्छा। क्योंकि आपको चाहिए सस्ता माल, और वो जो चले तो चांद तक, ना चले तो रात तक, आपको वो वाला माल चाहिए। अब एक ये माइक है, ये माइक आपको 1 लाख में भी मिलता है, ये माइक आपको 1000 में भी मिलेगा। ठीक हो गया। अब ये 1 लाख से लेके 1000 तक की डिफरेंट कैटेगरीज जो है वो चाइना प्रोड्यूस कर रहा है। अब आप कहते हैं मुझे 1000 रुपये का चाहिए, तो वो आपका लाख को 1000 रुपये का तो नहीं दे सकते ना। फर्क है जी, वो आपको बताएंगे कि भाई इसकी क्वालिटी ये है, इसलिए इसकी प्राइस ये है। अब आपने वो वाला माल लेके तो आपने उसको चाइना माल डिक्लेयर कर दिया, ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया में चाइना का माल जाता है और वो उसको एक वो बड़ा जो है ना एक मोतबर के समझा जाता है। इंडिया में भी इस वक्त टेक्नोलॉजी का बूस्ट है ना। इंडिया में टेक्नोलॉजी का बूस्ट है, लेकिन प्रोडक्शन नहीं है ना। वो आईटी में आगे जा रहे हैं, लेकिन उनके पास प्रोडक्शन नहीं है। इस चीज़ों की प्रोडक्शन या तो वो लगाएंगे, या अगर नहीं है तो फिर आपको परचेज करनी पड़ेगी। अगर एक चीज़ है, लेट्स सपोज मैं आपको कह दूँ एक मोबाइल है आईफोन जो सिर्फ इंडिया में बन रहा है, तो आपका बेशक बॉर्डर 7 बॉर्डर खुले हो, 7 की जगह जो 14 बॉर्डर खुले हों, लेकिन आपने वो आईफोन जो है आपने पाकिस्तान में अगर लेके आना तो आपको इंडिया से लेना पड़ेगा। आपकी डील वो चलेगी, वो डील ऑब्वियसली। अब वही चीज़ है कि अब चाइना जो है वो वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है उनकी, जो वो स्क्रीनिंग डोर बनाते हैं, तो वो उन्हें ना चाहते हुए भी उसे लेना पड़ेगा। मेन गेम ये है असल में। सर, पलवान घाटी का 2020 में एक ऐसा वाक़या हुआ था जिसके बाद इंडिया और चाइना के भी बहुत ज़्यादा क्लैशेस देखे गए आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन आपने कभी ये नोटिस किया होगा कि पाकिस्तान इंडिया से बहुत छोटा मुल्क है, लेकिन जितनी पॉलिटिक्स मोदी गवर्नमेंट पाकिस्तान को लेके करती है, चाइना को तो वो अपनी तकरीरों से बिल्कुल माइनस कर देते हैं। देखिए, मतलब पाकिस्तान को इंडिया में इतना क्यों डिस्कस किया जाता है? आप जब लोगों का माइंडसेट बना देंगे ना, आपकी एक चीज़ बिक रही होती है। आपका बेसिकली ये कंटेंट है कि आपका इलेक्शन आया, आपने पाकिस्तान का चूरन बेचा, क्योंकि चाइना के साथ उनको मसला नहीं है, क्योंकि चाइना की टेक्नोलॉजी इतनी आगे, उन्हें भी पता है कि वो उसका मुकाबला नहीं कर सकते। वो उसको उन्होंने उस साइड पे रखा हुआ है। हाँ, वो पाकिस्तान के साथ जो क्लैश आता है ना जब, तो वो माल जो है वो बिकता है। वो जब आप बताते हैं ना कि हमारी पाकिस्तान से जंग हुई है, तो लोग कहते हैं कि मोदी गवर्नमेंट जिंदाबाद। बेसिकली मेन चीज़ ये है, मेन चीज़ ही पाकिस्तान मेन चीज़ पाकिस्तान है। वो पाकिस्तान का चूरन बेचते हैं और फिर वो सीट लेते हैं और दोबारा गवर्नमेंट में आते हैं। और ये मोदी नहीं है, आप कोई भी गवर्नमेंट उनकी हिस्ट्री उठा के देख लें, वो एंटी पाकिस्तान काम करेंगे। जब भी इलेक्शन आएंगे, चाहे वो जनरल इलेक्शन है, चाहे वो बाई इलेक्शन है, इवन कि उनके जनरल कौंसिल के भी इलेक्शन होंगे ना, तो वो उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाना है, तो उनको सीट मिलनी है। अदरवाइज आप नहीं, क्योंकि वो एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हैं। सर, आपको क्या लगता है इंडिया के लिए बिगेस्ट थ्रेट पाकिस्तान है या चाइना? चाइना की वजह से ही पाकिस्तान है। चाइना की सपोर्ट है पाकिस्तान को, तो इसीलिए सबसे बड़ा थ्रेट उसको हम है। यानी इंडिया के लिए आप कहते हो कि पाकिस्तान थ्रेट बन चुका है? बन चुका है, जाहिर सी बात है। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि चाइना की सपोर्ट के साथ पाकिस्तान उसको थ्रेट बना है। अकेले पाकिस्तान इतनी उसकी जो है ना उसके जो फौज है, इतनी उसकी क्वांटिटी भी नहीं है। तो 1/3 है मेरे ख्याल से। हाँ, ठीक है। हाँ, इंडिया की 25 लाख के करीब आर्मियाँ, हमारी एक्टिव नॉन एक्टिव मिला के 11-12 लाख बन जाएगी। ऐसा ही है, लेकिन वो मुल्क भी तो हमसे 4 गुना बड़ा है ना। फिर ये बात भी आपकी ठीक है। हाँ, लेकिन तो अच्छा, अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें, इंडिया जब भी अपने चैलेंजेस की बात करता है दुनिया में, किसी फोरम पे जाता है, तो वो चाइना को मेंशन करता है कि अगर हम हथियार खरीदते हैं तो हम चाइना की वजह से खरीदते हैं। अगर हम इंडियन ओशन में INS विक्रांत जैसे बड़े बड़े बेड़े उतारते हैं तो वो हम इंडिया की वजह से उतारते हैं, और चाइना की वजह से उतारते हैं। और यही वजह है, जहाँ पे सवाल पाकिस्तान का आता है तो पाकिस्तान हमारे लिए चैलेंज नहीं है। तो आपको क्या लगता है इंडिया जो कोट कर रहा है वो ठीक कोट कर रहा है कि पाकिस्तान उसके लिए ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अब अगर एक बिल्कुल छोटी सी एग्जांपल है, हर किसी को पता है। फॉर एग्जांपल उनके पास वन ऑफ द बेस्ट तैयारा था, ठीक है, बिल्कुल, और उसका उन्होंने कैसी बैंड बजाई है, ठीक है, और इट डिपेंड्स ऑन द पायलट, ओके, हु इज फ्लाइंग द क्राफ्ट, राइट। तो अब पाकिस्तान के पास GF-17 वो भी बहुत ज़बरदस्त है, जाहिर सी बात है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू राफेल वैसा इतना अच्छा नहीं है। लेकिन उसने क्या किया, क्या पायलट। तो हमारे पास ट्रूप्स ऐसे हैं जो कि
किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, वन ऑफ द बेस्ट। इंडिया तो अपनी मिलिट्री की एक्सरसाइज करवाता है अमेरिका से, रशिया के साथ, फ्रांस की आर्मी के साथ, तो फिर उनकी प्रैक्टिस में या परफॉर्मेंस में कमी कैसे हो सकती है? खुद इतना अच्छा नहीं, इसीलिए तो दूसरों के साथ प्रैक्टिस वगैरह करवाते हैं। नहीं, ये तो हेल्दी एक्सरसाइज होती है ना। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अब पाकिस्तान का मुझे जहाँ तक इल्म है, जहाँ तक मुझे मालूम है, किसी के सपोर्ट के साथ ट्रेनिंग मेरे ख्याल से नहीं होती। नहीं होती है, हमारी भी हो जाती है। जैसे कि हाँ, मिस्र की आर्मी के साथ और ऐसे रशियन आर्मी के साथ हम फिर भी वन ऑफ द बेस्ट के साथ, वन हाँ। ऑफ द बेस्ट के साथ, हाँ। फिर भी उनको सेकंड बेस्ट के साथ वो करते होंगे, जो कि आप फ्रांस वगैरह बता रही है, उनके भी ट्रूप्स इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं आपको है। नहीं लगता इंडिया और पाकिस्तान की मिलिट्री को मिलके एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए? नहीं, वहाँ पे वो तो फिर सीधा ही वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगी। एक्सरसाइज में एक्सरसाइज में ही उन्होंने शुरू कर दे रहा है, क्योंकि अब एक और बात है, मतलब हम अगर आवाम की बात की जाए, हम इतना हेट नहीं करते इंडिया को, ना ही इंडिया हमसे हमें अवाम इतना का क्या hate करता। ताल्लुक है बिल्कुल, सियासत से? मेन है पॉलिटिक्स, ये जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं गवर्नमेंट वगैरह, इनके आपस में ये गेम्स चल रही हैं, थोड़ा सा कुछ होता है भाई हमारी हुकूमत जाने लगी है, चलो कुछ रफड़ा कर देते हैं हाँ। ताकि हमारी सीट पक्की ठीक हो। है, 1947 के बाद पार्टीशन हो जाती है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम इंडिया को आज तक हेट क्यों नहीं कर पाई? बड़े रहना सभी- भी साथ नहीं और प्यार भी करना है। ये एक जैसे कि हम, मेरा घर हमारे साथ हमसाया है, अच्छा। जैसा भी हो, क्रिश्चियन हो बेशक, मोहब्बत है, ठीक है, नेबर की होता है, अपने एक दूसरे के लिए फीलिंग्स होते हैं, कहीं ना कहीं पर हकूकुल इबाद आ जाते हैं, ठीक हो गया। और वो भी इस बात के ख्याल रखते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन हमारे जो अल्लाह माशाल्लाह हमारे जो ऊपर बैठे हैं वो खाना खराब करते हैं, बस सीधी बात ही है। अच्छा, तो अब ये जब से ये वॉर का मसला चल रहा है, तो सोशल मीडिया को लेके कोई कमेंट्स ऐड पड़े होंगे, इंडियन ने किए होंगे? मीम्स वगैरह, मीम्स उनको तो व्यूज़ इसके लिए मिलते हैं, लेकिन मैंने जो प्रॉपर जो आम तरीके से मैंने वो आम जो अवाम के इंटरव्यूज़ देखे हैं, वो हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद। एक बच्चा मैंने देखा जो कि तकरीबन कोई 12 साल का 13 साल का था, वो इंडिया में बिल्कुल, वो बिहार पाकिस्तान के से था, नारे मैंने लगाता भी था। देखा। वो बहुत गूज बम्स आ गए थे मुझे, हाँ। बहुत खुशी हुई। अब देखिए, अवाम को बिल्कुल हमसे मसला नहीं है, अवाम हमसे मोहब्बत करती है, हम उनसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन मेन बात आ जाती है ऊपर की है। तो ये कैसी मोहब्बत है जिसमें मिसाइल और एटम बम चल रहे हैं? ये भी ऊपर की बात आ जाती है, ये भी गवर्नमेंट की बात आ जाती है। शुरू उन्होंने किया, ख़त्म हमने कर दिया। मेरे ख्याल से कि we are all equal. Okay. Yeah, we are all Muslims are equal, and But India is not a Muslim country. it's not a Muslim it's a country, but we secular have country. our brothers and sisters there. They are Muslim. Okay, good. Yeah, and I believe that the war is not a solution. Okay. Yeah, and मेरा ये मानना है कि मिलजुल कर रहना चाहिए सारों को, बिकॉज मुझे अभी इधर ज़्यादा टाइम नहीं हुआ पाकिस्तान में, 2-3 years हुए हैं, तो इससे पहले कहाँ रहते थे? सऊदीया। अच्छा, सऊदी में तो बहुत ज़्यादा इंडियंस भी काम करते हैं, पाकिस्तानी भी काम करते हैं, वहाँ पर तो दोस्तियाँ काफ़ी अच्छी होती हैं, एक रूम में भी रहते हैं, खाना पीना एक साथ रहते हैं। मजबूरी, यू कैन से मजबूरी, या रोजी रोटी, रोजी रोटी का या मसला है ना? रोजी रोटी का मसला। लेकिन पाकिस्तान में आते ही इनकी जो है एक दूसरे के साथ वॉर शुरू हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग, हवा ख़राब हो जाती है। या आई हर्ड दैट अ लॉट फ्रॉम पीपल कि हवा ख़राब हो जाती है लोगों की, दैट्स द रीज़न। ओके, अब क्या लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान एक दफा फिर से आमने सामने कोई वॉर में जाएंगे? पाकिस्तान इज वीक देन इंडिया, ओके, इकोनॉमिकली एंड इन एवरीथिंग इट्स वीक। Pakistan is weak. India is powerful. India is According to powerful. your point of view. According to my, not my point of view, according to all of point of views. Okay. Yeah. ऐसे कौन से पॉइंट है जो आपको लगता है कि इंडिया बहुत पावरफुल है, और अगर वो इतना पावरफुल है तो वो अपने से 4 गुना छोटे मुल्क पाकिस्तान से क्यों लड़ रहा है, और उसको काउंटर करने के लिए 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट खरीद रहा है, बड़ी अग्रेसिव किस्म की पॉलिसीज पाकिस्तान को लेके क्यों बना रहा है? तो मैं तो चाहूँगा कि ये इस मुल्क की बेहतरी की बात है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, इस मुल्क की बेहतरी की बात है। पाकिस्तान एक जो है आज़ाद मुल्क है, अपनी एक मिलिट्री रखता है, एक आज़ाद फॉरेन मुल्क है, इधर पॉलिसी के लोग रखता है। पहला सबसे बड़ा मसला ये है रूल्स एंड रेगुलेशंस का। ओके, तो हम लोग अब जो लोग बाहर रहे हैं, हम लोग बाहर से इधर आए हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आता है कि उसका नाम क्या, ये मुल्क। इंडिया को विजिट किया आपने? मैंने इंडिया को विजिट नहीं किया, लेकिन हम लोग सऊदीया 18 साल इंडियंस के साथ ही, हमारे मतलब नेबर्स थे, हाँ। हम लोग उनके साथ ही रहे हैं। हाँ, तो क्या लर्न किया आपने इंडियन से?
इंडियन बहुत अच्छे लोग हैं, हाँ, बहुत अच्छे लोग पक्की हैं, बात है। बहुत अच्छे Loving लोग हैं, है। लविंग है। कल्चर सीखा उनका कोई, क्योंकि कल्चर आपके भी- पड़ोसी थे। हाँ कल्चर, वो जो हमारे पड़ोसी थे वो हैदराबाद के थे। अच्छा, इंडियन हैदराबाद। इंडियन हैदराबाद, अच्छा। उसका नाम क्या, उनके खाने, उनका लिबास, उनका मतलब रहन सहन के हाँ। तरीका, ये सारी चीज़ें जो हैं इंटरेस्टिंग है, ठीक है। बहुत देखिए, इंटरेस्टिंग चीज़ है। सियासी पॉलिसीज मुख्तलिफ हो सकती है। अभी बीजेपी आई है तो कल कोई और गवर्नमेंट आएगी, तो वो पॉलिसीज के साथ हम सियासी एग्री point और of view से- डिसएग्री कर सकते हैं ना। सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं चाहूँगा कि जो है इधर किंगडम जो है ना, किंगडम वो होना चाहिए। ते बादशाह कित्थों लेके आई है सी? बादशाह जिधरों मर्जी ले आओ, बादशाह तो बादशाह होता है। अब देखिए सऊदी अरब में हम लोग तो मतलब मैंने सऊदी फिर अरब, ऐसे करते दोनों को किंगडम बना लेते ना, इंडिया में मोदी साहब को बादशाह बना देते और यहाँ पे नवाज शरीफ साहब इमरान खान, इमरान खान साहब इमरान को खान। बादशाह। अच्छा, थोड़ा इधर पास है, क्यों पीछे पीछे जा रहे हो? व्हाट्स रॉन्ग विद यू? नो नो नथिंग, नथिंग रॉन्ग। अच्छा चलो, मुझे ये बताओ, आपने कहा कि इंडियंस आर वेरी लविंग पीपल, वेरी लविंग। तो क्या लगता है इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती आने वाले कुछ सालों में हो जाएगी कि या कोई और जंग हो जाएगी? होनी चाहिए। हो क्यों नहीं रही? ये इनके अपने, हर कोई अपने मफादात देख रहा है, बात सारी है, अवाम का कोई बंदा नहीं सोच रहा। अब हम लोग बाहर से आए हैं, इधर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, हाँ। मतलब वो वैसा सर्कल नहीं है जिधर जो है बंदे को मतलब कि अपना जो है रहन सहन जो है तरीका, इधर ये है कि बहुत ज़्यादा अमीर है तो ठीक है, वरना बहुत ज़्यादा गरीब है। हाँ। मिडिल क्लास तबका जो सामने देखे, है, हाँ। मिडिल क्लास तबका जो है वो जो है ना कह लो struggle कर रहा है। स्ट्रगल कर रहा है हाँ। वो। और मेरे ख्याल से मिडिल क्लास तबका ये 2 3 5 सालों में शायद वैनिश ही हो जाए, फिर पाकिस्तान में या अमीर होगा या गरीब होगा। तो क्या इंडिया के अंदर मिडिल क्लास पैदा हो रही है? इंडिया में है मिडिल क्लास, हाँ। इंडिया में है इंडिया के देखे ना, इंडिया के उसका नाम क्या है, उनके अपने इतने ब्रांड्स हैं, उनको इतनी अपनी उनकी इतनी सपोर्ट है, ठीक है। पाकिस्तान में कौन हमें सपोर्ट करता है? आपको कौन सपोर्ट कर रहा है? कोई आपको मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कोई आपको फैसिलिटीज़ हैं? क्या फैसिलिटीज़ हैं आपको, मुझे बिजली बताएं। आती है घर में बस, कितने टाइम बिजली आती है? कभी आती है सच कभी नहीं। बताएं ना, हाँ, तो कभी आती है कभी नहीं आती कभी नहीं है। आती। यही तो सारा मसला है। हाँ, यही मसले की जड़ है, और यही हम मसले चले हैं की जंगे जड़ है। करने। हाँ, जंग तो इनसे होनी नहीं, इन्हों को कितने जंग होनी है? ऐ हुनी 4 दिना दी कितनी नहीं कोई है। चक्कर ही कमलिया, नहीं है। ये बस ये वो अगर अपनी आई पे आएंगे तो वो फिर इन्हें बताएंगे कैसे हम जंग करते हैं। ये नहीं कि मैं खुद पाकिस्तानी हूँ, मुझे अपने वतन से लव है, हम बाहर के मुल्क छोड़ के इधर आए हैं, वतन ने हमें क्या दिया है? नाम तो दिया है, पासपोर्ट नाम दिया जलालत के अलावा। हम जब पहली दफ़ा मोरक्को गए थे ना, तो एयरपोर्ट पे उन्होंने जब पाकिस्तानी पासपोर्ट देखा, उन्होंने हमें साइड पे कर लिया। क्यों साइड पे किया? वो आपको क्या reason स्पेशल है? प्रोटोकॉल देना ना। चाहते हैं। मतलब एक फैमिली को, आप 3 बच्चे हैं, एक बीवी है, एक बाप है जनाब, उनको अलग-अलग तो आप बिठा डर गए के- थे तब, तो आप हाँ, छोटे थे। छोटे थे, हम डर गए थे। फिर उन्होंने कैसे डर हमसे खत्म हुआ? अलग-अलग- क्या पूछा आपसे? उन्होंने हमसे अलग-अलग बिठा के सारों से अलग-अलग पूछा कि भाई तुम्हारा भाई ये, मतलब सारों से डिफरेंट क्वेश्चन, तुम कहाँ से आ रहे हो, ये कौन है, वो कौन है, सारों तो से। फिर आप सबके जवाब मैच कर गए। हाँ, मैच कर गए। टेररिस्ट तो थे भाई, नहीं हम। इसका ये भी तो हमारी हरकतों की वजह से है ना। हम बाहर ये- जाके माशाल्लाह से ये- इतने अच्छे रिकॉर्ड ये बहुत- बनाते हैं। ये बहुत बड़ा जो है ना एक फैक्ट है हाँ। कि पाकिस्तानी जब बाहर जाते हैं ना तो वो भूल जाते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। वो भूल जाते हैं कि हम इंसान हैं। क्या बाहर जो है मतलब आप इस्लाम के अलावा भी ना आप यूरोप चले जाएं, हालांकि हम मुस्लिम्स हैं, हमारे इधर मुस्लिम ममालिकों में ज़्यादा ही चीज़ होनी चाहिए, लेकिन बाहर जाएं आपको चोरी नहीं मिलेगी, झूठ नहीं मिलेगा, ठीक है, ये 2 नंबर चीज़ें नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी? क्या लगता है आपको क्यों नहीं मिलेंगी? वो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, लॉ को फॉलो करते हैं और ह्यूमैनिटी को आगे रखते हैं। ह्यूमैनिटी को आगे रखते हैं कि आप हर किसी भी चीज़ से पहले एक इंसान हो। तो साढ़ा फाड़ लो फाड़ लो फाड़ लो, फाड़ लो कोई ना जाने पाए, फाड़ लो फाड़ लो। कोई ना जाने पाए। अब उसका नाम कि हम खुद इधर आए हैं, अब हम खुद बाहर जाने को कर रहे हैं कि यार किसी तरीके से बंदा जो है ना बाहर चला आप जाए। फिर बाहर का सोच रहे हो? हाँ पक्की गल है। हाँ, नहीं इधर वैसा वो है नहीं। मैं अभी ये बात 20 सच है कि से- जो बच्चे आधे बाहर से- से आ जाते वो नहीं एडजस्ट हो पाते नहीं, पाकिस्तान में। एडजस्ट तो फिर होना पड़ता है। मैं एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, फिर एडजस्ट हुआ हूँ मैं इधर। अब मैं मजबूरी इधर का नाम मजबूरी शुक्रिया। करने, मैं आधे 1 घंटे पहले अभी एक इंटरव्यू देख कर आया हूँ इधर अस्करी टावर में। अच्छा, वो मुझे क्या सैलरी ऑफर कर क्या रहे कर रहे हैं? थे? 30,000। ਉਹ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਦਾ ਤੇ ਬਈ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ 30-40 हज़ार रुपये का कुछ भी नहीं आता। ਹਾਂ ਫਿਰ ਲੋਰੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। और लाहौरी जो हैं, मैं लाहौरियों के लिए एक पैगाम पहुंचाऊंगा कि लाहौरियों आप बहुत तेज़ हो, आप बहुत आगे हो, थोड़ा सा स्लो हो जाओ वरना
काम ख़राब हो जाएगा आप लोग का। लाहौरी बड़े सियाने होते हैं भाई, हर टाइम खाने पीने खा खा के दिमाग जरा ओवर शार्प में। हाँ ये ओवर शार्प है, खाने पीने की इसमें कोई वो नहीं है, ये सिर्फ ओवर शार्प है। हाँ। अगर मैं बिज़नेस कर रहा हूँ ना, मुझे 20 रुपीज़ का मुनाफा हो रहा है एक चीज़ से, तो वो कहेंगे नहीं भाई मुझे 100 रुपये का मुनाफा चाहिए। अगले को बाहर लोग उतारते हैं यहाँ से खाल, इधरों मोटा ही वट देंगे ने। अच्छा, तो ऐसा भी हो रहा है सर सिर्फ पाकिस्तान के मामले में? आपको देखिए, आपको जब एक बचपन से एक बच्चे को बता दिया जाएगा ना कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है, उसको आप एंड तक, जब वो 80 साल का हो जाएगा ना, तो उसको यही होगा कि ये चीज़ गलत ही है। जब एक सोसाइटी आपको बताएगी ना कि ये चीज़ जो है ना वो गलत है, उन्हें बताया गया है, उनको फीड किया गया है कि भाई पाकिस्तान जो है वो गलत है, पाकिस्तान हमेशा मुर्दाबाद है, आपने उसके साथ कोलैब नहीं करना, तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनकी गवर्नमेंट कोलैब करे। अगर उनकी गवर्नमेंट कोलैब करेगी, वो नहीं चाहेंगे कि आपके साथ वो इवन कि वो आपसे क्रिकेट मैच तो खेलने नहीं जाते। सही बात है, सही बात तो है। वो आप देखें ना, अब वो आईसीसी में अभी रिसेंटली PSL हुआ है, बात से बात निकली है। अब जेशा जो है वो आईसीसी के चेयरमैन है, ठीक है, उन्होंने एशिया कप कैंसिल कर दिया। उन्होंने पाकिस्तान में जब चैंपियन ट्रॉफी थी, नहीं, जब PSL दोबारा स्टार्ट हुई है, रिव्यू सिस्टम होता है, जो DRS सिस्टम होता है, जो आईसीसी आपको टीम भेजती है, वो न्यूट्रल टीम होता है, वो किसी टीम का जो है ना वो नहीं होता, किसी भी कंट्री की जो है ना उसको होल्ड नहीं करती, वो आईसीसी की अपनी टीम होती है। उन्होंने उस टीम को नहीं आने दिया कि आपके इवेंट किसी तरह से खराब हो। वो अल्लाह का शुक्र हर है, बड़ी पोस्ट ऑफ इंडियंस बैठे हुए हैं, वर्ल्ड बैंक में इंडियंस बैठे हुए हैं, लेकिन वो फ्रंट में ICC है, में वो वो बेसिकली बैठे हुए हैं। वो फ्रंट मैन है, पीछे जो बैठे हैं उनके पीछे भी जो है ना वो- आखिरी सवाल पूछेंगे। देखिए अब तो फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा कि इंडिया के साथ सो कॉल्ड दुश्मनी होती रहेगी और पीछे से $125 बिलियन की ट्रेड चाइना के साथ है, और ये मुझे लगता है 150 बिलियन तक चली जाएगी। ये 150 क्या 250 तक भी जा सकती है, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, उनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि उनको चीज़ चाहिए और वो चीज़ ख़रीदने की सकत रखते हैं, ठीक है। पाकिस्तान वो चीज़ अडॉप्ट नहीं कर सकता, वो एक उसकी इकोनॉमी वही नहीं है। आप पाकिस्तान को इकोनॉमिक वाइज जो है ना, पाकिस्तान को इंडिया के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। इंडिया बहुत आगे है, आप उनके पास रिजर्व बहुत ज़्यादा है, वो आईटी की फील्ड में बहुत आगे है, वो बाकी डिफरेंट फील्ड्स में बहुत आगे है। ये तो आप दुआ दें अपनी पाकिस्तान आर्मी को, या एक इस्लाम का जज्बा है जो आपके ऊपर जो आ जाता है, और आप जो है ना वो फिर वहाँ पे वो निकल आते हैं बाहर, और आप वो फिर वो नंबर काउंट नहीं करते, आप नंबर जो है ना वो काउंट नहीं होते, फिर आपका जज्बा काउंट होता है। अदरवाइज अगर ग्राउंड रियलिटी पे देखें तो इंडिया बहुत आगे है आपसे, इकोनॉमिकली आपसे इंडिया कम से कम 500 साल आगे है। आप 100 या 50 की बात ना करें, आपके पास रिजर्व में पड़े हुए हैं। जब मैं आपको बताऊं, रिजर्व में जब आपके पास $2 मिलियन पड़े थे ना, उस टाइम केरला का एक अननोन सा एक ना वो था ब्रोकर था, उसको $100 मिलियन का लॉस हुआ था स्टॉक मार्केट में। एक अननोन बंदा, टाटा अंबानी की बात नहीं कर रहा, अननोन बंदा था, जब पाकिस्तान के टोटल रिजर्व $2 मिलियन थे, उसको $100 मिलियन का लॉस सिर्फ स्टॉक मार्केट में हुआ था, और वो कह रहा था ठीक है कोई बात नहीं, कमाई भी तो है। तो कहते हैं ना कि चाइना के जो कैपिटल सिटी है उससे ज्यादा जो है बिलियनियर इंडिया में अब है। वो बिल्कुल है, इंडिया ने चाइना को बिलियनियर में क्रॉस किया, तो जो बात है तो भाई जो देखो,